देखिए, ये तो सब जानते हैं कि जो मतदाता सूचियों में गड़बड़ी का मामला है और जिस तरह से मतदाताओं को बाहर निकालने की साजिश रची गई हुँ। और लाखों मतदाता बाहर किए गए और बाकी देश में भी ये अब सब चलेगा, तो लोग इस बात से मुतमईन हैं कि ये गड़बड़ हो रही है। और राहुल गांधी ने अपने 2 प्रेज़ेंटेशंस में इसका खुलासा करने की भरपूर कोशिश भी की। लेकिन मैं बिहार में ये देख रहा हूँ कि ज़मीनी स्तर पर इस वोट चोरी के मसले का, एसआईआर का जो असर पड़ना चाहिए था, उतना असर नहीं पड़ा है। उससे ज़्यादा बड़े मुद्दे रोज़गारी, महँगाई वगैरह के हैं। कुछ से इस बीच में हुए, जो निजी तौर पर भी हुए, थोड़े गोपनीय सर्वे भी हुए, उनमें भी यही बात निकल कर सामने आई कि एसआईआर का जो मसला है, वो चुनावी मुद्दों में काफ़ी नीचे है। उससे ऊपर दूसरे कई बड़े मसले हैं। तो एसआईआर का जो मामला है, वो लोगों के दिमाग में ये बात तो गई है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। लेकिन इस बीच जो मेरी जानकारी है कि कई इस तरह के एक्सरसाइज कराई गई कई निर्वाचन क्षेत्रों में, जहाँ से वोट चोरी मसले में, मतदाता सूचियों में गड़बड़ी के जानबूझकर की गई कोशिशों की कुछ काफ़ी अच्छी ठोस मिसालें निकल कर सामने आएँ आई आई भी, लेकिन उतनी नहीं आई और उतने व्यापक तौर पर नहीं आ पाई। या तो एक्सरसाइज में कोई कमी है या अभी समय की कमी है उसके कारण। तो अभय जी, ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा चुनाव को बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं करेगा बिहार में, ऐसा मेरा मानना है। इससे बड़े और इससे ज़्यादा ज़रूरी दूसरे मुद्दे हैं जिन पर महागठबंधन को करना चाहिए। अभी भी समय है कि वो उन पर फोकस करे। और ये एक मसला लोगों के दिमाग में सख्त तरीके से गया तो है कि गड़बड़ियां तो बहुत हैं, लेकिन ये गड़बड़ियां दरअसल क्या है कि कोई नई नहीं है। ये भी लोग जानते हैं कि ये ऐसा ऐसा होता रहा है, कम ज्यादा पैमाने पर ऐसा रहा है। तो ये कोई बहुत बहुत बड़ा मसला नहीं बन पाया है।